हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अदब की रोशनी। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, हर बार जो एग्जाम में आते हैं। वो हैं व्यक्तित्व किसे कहते हैं, यानी व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं, एंडोमॉर्फिक कौन है, एक्टोमॉर्फिक किसे कहते हैं और मेसोमॉर्फिक किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। तो शुरू करेंगे वीडियो का पहला है जैसे व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो आइए, व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। किसका? मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा वातावरण में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ समायोजन करता है। व्यक्ति के किसी व्यक्तित्व से किसी व्यक्ति के गुण तथा अवगुण का पता चलता है। उससे मन में कैसा विचार है, क्या सोचते हैं, सभी बातों का पता व्यक्तित्व से चलता है। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति का तन और मन दोनों अच्छा हो, उस व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, व्यक्तित्व किसे कहते हैं। अगर आ जाए व्यक्तित्व किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को लेकर के आपको छाप देना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप इजीली। और अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के प्रकार, उसी के अंदर है व्यक्तित्व किसे कहते हैं और उसके बाद है व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। व्यक्तित्व का प्रमुख प्रकार क्या क्या है, उन सभी प्रकारों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजीली तरीके और ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। व्यक्तित्व के प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न भागों में विभाजित किया है। उन्होंने व्यक्तित्व पर गहन अध्ययन किया है और व्यक्तित्व को अलग अलग रूपों में विभाजित किया है। यंग महोदय ने, किसने? अगर बोलते व्यक्तित्व के एक प्रकार होते हैं, जैसे यंग के अनुसार जो है 2 प्रकार होते हैं और फ्राइड के अनुसार 3 प्रकार होते हैं, तो आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए यंग महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो है गुमसुम रहता है, कुछ अपना बोलता ही नहीं है, और बहिर्मुखी क्या है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो चलिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो है जिसमें व्यक्ति कम बोलते हैं, दूसरों से क्या करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दूसरों से बहुत ही कम बोलते हैं, दूसरों से बोला ही नहीं करते हैं, एकदम चुपचाप गुमसुम रहना पसंद करते हैं और जो है बात नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपनी काम से मतलब रखते हैं। ऐसे व्यक्ति संकोची बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है? संकोची, यानी शर्मीली टाइप का व्यक्ति बन जाते हैं। उसके बाद जो है उसमें हमेशा डर बना रहता है। ऐसे व्यक्ति में क्या रहता है? हमेशा डर बना रहता है। वो किसी को घुल मिल नहीं पाते, वे किसी से क्या नहीं करते? घुल मिल नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अंतर्मुखी व्यक्ति यानी अपने मन के अंदर भी बहुत सारी बात रखता है, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं, उन सारे क्वेश्चन और सवाल को जो है नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है वो उसके अंदर ये दिक्कत हो जाती है। चलिए, अगला है यंग महोदय के अनुसार। ये तो क्वेश्चन बहुत ही धमाल, ये इस वीडियो को अगर देख लिया ना, मान लीजिए मेरा 10 नंबर पक्का है ही। चलिए, अगला क्वेश्चन है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? जो भड़बड़ा व्यक्ति कह सकते हैं ना, फट्टा ढोल, यानी बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा इधर उधर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। वो है जिसमें व्यक्ति अधिक बोलते हैं। क्या करते हैं? अधिक बोलते हैं। उसे बोलने की आदत सी हो जाती है, यानी इतना ज्यादा बोलते हैं, कुछ भी हो जाए वो एकदम बोलने में आगे रहता है। क्लास में कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, वो हमेशा बोलने में आगे ही रहते हैं, वो किसी से पीछे हटेगा ही नहीं, चाहे वो कितनों बात सुन ले, लेकिन वो उससे उसका मतलब नहीं होता है। वे सभी से घुल मिलकर क्या करते हैं? घुल मिलकर रहते हैं। अपनी बातों को अपने मन के अंदर दबा कर नहीं रख पाते हैं। कुछ भी होता है उसके साथ ना, वो दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, बोल देते हैं। सभी के साथ मिलकर वो अपना विकास करते हैं। तो ये तो हो गया किसके अनुसार? यंग महोदय के अनुसार। एक तो आपको एक चीज जान गए कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। यंग महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, 2 चीज हो गया। अब जो है शोल्डन महोदय के अनुसार, अगर पूछ दे आपको शोल्डन महोदय के अनुसार, तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन हो जाए। शोल्डन महोदय के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। अगर ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, शोल्डन महोदय के अनुसार व्यक्तित्व का कितना भाग है, तो 3 भागों में। और यह आता है कि व्यक्तित्व का कितना प्रकार है फ्राइड महोदय के अनुसार, तो उसमें 2 आ जाता है। तो चलिए, एंडोमॉर्फिक क्या है? एंडोमॉर्फिक किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। पहले आप समझ जाइए, एंडोमॉर्फिक मतलब जो है समझ सकते हैं, अंडा वाला बहुत मोटा तगड़ा होता है ना, मोटा तगड़ा आदमी, तो उसको हम एंडोमॉर्फिक कह सकते हैं। अंडा जैसा गोल सुडोल रहता है, वैसा वाला व्यक्तित्व। तो एंडोमॉर्फिक वाले व्यक्तित्व वो होते हैं जो मोटे ताजे होते हैं, उनके शरीर भारी होता है और आलसी होता है। मोटा ताजा आदमी जो है भारी होता है, बन जाता है, उनसे भारी काम नहीं हो पाता है, वो तौंद निकल जाता है, उनका तौंद यानी पेट जो उनका निकल जाता है, उनके शरीर में अधिक चर्बी हो जाता है और थोड़ा शरीर काम करने
शरीर काम करने पर हाँफने लगते हैं, थोड़ी सी जो है उनका शरीर जो है काम करने पर हाँफने लगता है। ऐसे लोगों को भोजन बहुत प्रिय होता है, खाना पीना जो है मोटा आदमी, मोटा तगड़ा आदमी को ज़्यादा पसंद होता है। अत्यधिक आराम करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता है। इतनी बात आपको लिख देना। अगर आ जाए एंडोमॉर्फिक, सिर्फ और सिर्फ एंडोमॉर्फिक, तो इतनी बात को आपको छाप देना, एकदम झकास वाला नंबर आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक किसे कहते हैं? मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति का शरीर सामान्य होता है। क्या होता है? उसका शरीर सामान्य होता है, यानी नॉर्मल होता है। जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा दुबला भी नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम क्वालिटी का आदमी अच्छा माना जाता है ना, तो वही वाला मेसोमॉर्फिक है। मेसोमॉर्फिक यानी मीडियम, मीडियम होता है, न अधिक मोटे होते हैं और न ही अधिक पतले होते हैं। शरीर का गठन अच्छा होता है। शरीर का गठन कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद क्या कहते हैं? शरीर मजबूत होता है, उनके शरीर में ताकत होती है, वे कठिन काम को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं, वे परिश्रमी होते हैं, उनमें उत्साह और आत्मबल अधिक होता है। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्तित्व जो है क्या किया जाता है? अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्तित्व क्या जाता है? अच्छा माना जाता है। अगर अभी तक आपने जो है अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों यारों के साथ लिंक को जरूर कर दीजिए भैया, क्योंकि ये बहुत ही अहम है, क्योंकि दूसरों को भी फायदा ज़बरदस्त होने वाला है ये इस वीडियो से। अगला है आपका एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जानते हैं? एक्टोमॉर्फिक मतलब बहुत ज़्यादा दुबला पतला आदमी, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला। एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व को, जिसमें कैसे एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व किसको कहते हैं? एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो होते हैं जो क्या होते हैं? बहुत ही दुबले पतले होते हैं। क्या होते हैं वो? बहुत ही दुबले पतले होते हैं। वे कठिन कामों को कर पाने में असमर्थ होते हैं। कठिन काम जो है एक्टोमॉर्फिक वाला वे व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो दुबला पतला होता है, उसके शरीर का विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए वे हमेशा बीमार रहते हैं। एक्टोमॉर्फिक हमेशा क्या रहते हैं? बीमार रहते हैं, उनके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बीमार रहता है। चलिए, और उनके शरीर क्या है? उनके शरीर एवं मानसिक विकास में बाधा डालता है। शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में बाधा होता है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का ये सभी क्या है? व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। अगर आ जाए विंग महोदय के अनुसार तो 2 प्रकार, और फ्रायड महोदय के अनुसार तो 3 प्रकार, और व्यक्तित्व किसे कहते हैं वो भी हमने अच्छी तरीके से बता दिया। और इसको इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं इससे भी ढांसू वीडियो लेके आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा कैसा वीडियो लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और उसके साथ तब तक के लिए अपने दोस्त अपना जीज को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।